आत्मा और बोध अलग अलग नहीं है, और मैं और आत्मा अलग अलग नहीं है। ये तीनों एक ही बात है। आत्मा, मैं, बोध और इवन परमात्मा भी, ये चारों पर्यायवाची है। आत्मा ही बोध है, बोध ही आत्मा है। और वो मैं ही हूं, वो आत्मा, वो बोध मैं ही हूं। इस चीज को नहीं भूलना। आत्मा को भी फिर हम अलग समझते हैं कि कोई और है, उसको पाना है, जानना है, वो रॉन्ग हो जाता है। और सबसे बेस्ट फॉर्मूला, विजय जी ऐसे समाधि मत लगाया कर। हाँ, हम कोई समाधि लगवाते हैं क्या? हाँ, सबसे बेस्ट फार्मूला क्या है, कोई बताएगा? नहीं नहीं, न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। ना किसी की तलाश। हाँ, मतलब न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। तो इतनी सी हिम्मत कर लो कि जानना समझना है ही नहीं। आत्मा परमात्मा सब आप ही में प्रकट हो जाएगा, इसको भी मत समझो। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, छुट्टी सबकी। हाँ, कुछ जानना नहीं है और समझना नहीं है, तब बैठो यहां। क्या बात करते हो आप? कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना। हाँ, कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना। ऐसा जी के देखो भला, अभी प्रैक्टिकल जियो बस, कि कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं। कुछ भी नहीं जानना है और कुछ भी नहीं समझना है। न आत्मा, न परमात्मा, न दुनिया, न माया, न कुछ। न मैं, न तू, न ज्ञान, न भक्ति, कुछ नहीं। न अवेयरनेस, न कॉन्शसनेस। कुछ समझना ही नहीं है यार, कुछ जानना ही नहीं है। हम मस्त हैं अपने आप में। ऐसा जियो अभी। तो क्या समझे? कुछ नहीं। कुछ समझे क्या? अरे भाई जो अल्टीमेट पॉइंट है ना, वो समझने का विषय नहीं है, जानने का विषय नहीं। समझ के उसको आप कैप्चर कर लोगे, जान के या कोई साधना करके, आ तो वो तो फिर दो कौड़ी की चीज हो गई। दो कौड़ी की भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। तो अपनी भलाई अगर चाहते हो तो कृपा करके कुछ मत समझो और कुछ मत जानो। ऐसा जी के देखो भला, कैसा लगता है बताओ मेरे को। फिर जी के बताना है, ऐसे डायलॉग नहीं मारना। कुछ समझना ही नहीं है यार, यही तो दर्द है ना। समझना, ये जानूं, वो समझूं,
पहले दर्दों से मुक्त हो जाओ। तो अभी 5 days में कुछ नहीं समझाऊंगा बस। क्या? बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। न कुछ जनाऊंगा, है ना। क्योंकि वैसे ही बहुत समझदार हो गए हो आप लोग। और कितने हो गए यार? हाँ, इतनी किताबें, इतने गुरु, पता नहीं ऊपर से ओसो ओसो भी सुन डाले हो। तो आप अब और क्या समझोगे, और क्या जानोगे? हैं? और कौन सी साधना करोगे? ऑलमोस्ट बहुत कुछ तो कर ही डाले हो। तो थोड़ा विश्राम भी करो अपने आप में, एक रेस्ट, कि यार अब कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं जानना है, और अपने आप में विश्राम बस। कुछ जानना ही नहीं, समझना ही नहीं। बस एक विश्राम अपने आप में। एक साइलेंस। एक खामोशी। अब इसमें आपको कैसा लगता है बताओ? अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या क्या लगता है? अभी थोड़ा टेस्ट तो आया ना, क्या लगता है इसमें? ईमानदारी से बोलना। अरे और जल्दी बोलना है। हाँ, ऐसे सब बताओ, थोड़ा एक एक शब्द बताओ ना, जो लगा आपको वही बताओ। हम्म 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 मुक्ति लग रही है, ये भी ठीक है। और कुछ नहीं लगा, ओके। और रिलैक्सेशन भी है, कंफ्यूजन भी है, और घर वापसी। बोलते जाओ, ऐसे थोड़ा थोड़ा बोलो ना, तो एक संवाद होता है। पीसफुल, हाँ ये सही है। हाँ, निर्भर, हल्का, जो बोल लो। और बोलना है सबको, भूल गए? हाँ हाँ, मलंग जी। रुका हुआ। साक्षी, फुल रेस्ट। राहुल, मस्त। पांडे जी, रिलैक्स। और जो बचे हैं बताओ। निश्चिंत। हाँ, ज्योत। मजा। ये भी बढ़िया। हाँ, माता राम, आप बताओ। शांति, हल्का हो गया। तो देखो भैया, अभी आप
केवल 2 मिनट के लिए नासमझ हुए थे। कितने मिनट के लिए? वो भी पूर्णतः नहीं हो पाया, फिर भी उसका असर आना शुरू हो गया ना। तो अब एक काम करते हैं, अपन पूरे ही नासमझ हो जाते हैं, ठीक है? कि आप बता भी ना पाओ कि हमको क्या हुआ। तब अभी तो बहुत समझदारों जैसी बातें कर रहे हो, साइलेंस, निर्भर, ये तो बहुत समझदारी वाले वक्तव्य है ना। अभी कहाँ आपकी समझदारी गई? कितने अच्छे अच्छे जवाब दिए, निश्चिंत, रिलैक्स, फुल रेस्ट। ना समझ तो हुआ ही नहीं आप लोग, तो गलत हो गया ना कायदे से। हाँ, तो चलो अब फिर से होते हैं। अरे जल्दी आओ भैया, बहुत जरूरी बात है यहाँ। क्यों इतना दूर है? अरे कोई बात नहीं। हाँ, तो भैया पूर्णतः ना समझ हो जाओ, न कुछ जानना है न कुछ समझना है। आपको पता है आत्मज्ञानी कौन होता है? जिसको जानने समझने को कुछ बाकी नहीं होता, वही आत्मज्ञानी होता है। और इसका उल्टा भी है। अगर आप एग्री हो जाते हो इस पॉइंट से, तो तत्क्षण आप भी आत्मज्ञानी हो। जी के देख लो, कुछ भी नहीं जानना है और कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी नहीं। न संसार न भगवान, विचार चल रहे, नहीं समझना है, चले चले, नहीं चले मत चले। आपकी बात समझ में नहीं आ रही, हाँ ये भी नहीं समझना, समझना है ही नहीं, कुछ भी नहीं समझना है, न कुछ जानना है, कुछ भी नहीं। हमारी शर्त है। एकदम फ्री हो जाओ, आजाद, जानने और समझने से आजाद। अरे यार देखो, कोई मेरे को कोई फूल देगा क्या? कोई भी एक पड़ा होगा उधर। प्लास्टिक का तो नहीं है? हाँ दो भाई। ठीक है, तो गौतम बुद्ध बैठे अपनी सभा में और फूल लिए, है ना। आप सब समझ रहे हैं कुछ न कुछ, ये फूल है, ये कलर उसका ये है, ऐसा है वैसा है, ये क्यों पकड़ के ऐसा बैठे हैं, सब अपना अर्थ लगाए, ठीक है। और कौन था वो हंसा था? वो आनंद नहीं, आनंद तो बहुत बाद में गिरा, महाकश्यप। वो खिलखिला के हंस दी। कैसे? ऐसे नहीं। वो खिलखिला के हंस दिया और फूल उसको मिल गया, बाकी सब फेल, वो पास। अब जब मैं आपको बोल रहा हूं कुछ नहीं समझना है, तो आप लोग सीरियस हो जाते हो। कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, तो हंसी आनी चाहिए ना।
उसमें भी प्रैक्टिस। हद है, हद है। अरे कुछ नहीं समझना है, अब इसमें क्या करें? गई भैंस पानी में। कुछ नहीं समझना भाई, कुछ नहीं समझना है। मैं फूल किसी एक को नहीं देना चाहता भाई। अरे भाई एक कॉमन सेंस, इसमें आनंद आता है कि नहीं आता है? तो आनंद आ रहा है ना, आप सही ट्रैक में हो ना, तो मत समझो ना। और घबराना मत कि आप पागल हो जाओगे। क्योंकि जो जानबूझ के कुछ नहीं समझ रहा है और कुछ नहीं जान रहा है, वो कभी पागल नहीं होगा। जो ज्यादा समझ रहा है एक बार, वो पागल हो सकता है। तो इसके लिए भी यानी घबराना मत इसमें, है ना। तो चलो, पूर्णतः अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, ठीक है। कोई मेरे को बोल ही नहीं रहा, आप समझा क्यों रहे हो? जब कुछ समझना ही नहीं है। आपको क्या बीमारी हो गई है समझाने की? बैठे क्यों हो यहाँ? ऐसा बोलना चाहिए ना। वो पुराना चैप्टर है, सुनो सुनो अभी सुनो। तो क्या नहीं समझना है? क्या नहीं समझना है? कुछ नहीं समझना है, बोलो ना। और कुछ नहीं जानना है। अरे यार एक बात बताओ, जन्म के पहले का आपको पता है क्या? ईमानदारी से बोलो ना यार। नहीं जानते ना? मरने के बाद का जानते हो कुछ? अच्छा, अभी जो बीच में जो आप सोच रहे हो आप बहुत जानते हो, सच में जानते हो क्या? वो तो लेवल है ना भाई, ये पति है, वो पत्नी है, इसको घर बोलते हैं, इसको तकिया, ये लेवल है ना। ये थोड़ी ना जान रहे हो आप इसको। हर चीज इतने रहस्य से भरी हुई है, उसको कैसे बोल सकते हो आप मैं जानता हूं? काम चलाओ एक लैंग्वेज, एक व्यवहारिक, तो आगे पीछे तो जानते ही नहीं, बीच का भी जानते ही नहीं। ईमानदारी तो यही है, कुछ तो जानते ही नहीं। कि कुछ जानते हो? आत्मा परमात्मा कितना खोजे, कुछ जान पाए क्या? बताओ ना। जान तो नहीं पाए भाई, ईमानदारी की बात यही है। बट जानने की जिद वो मारे डाल रही है आपको कि जानना इच्छा है, समझना इच्छा है। अरे कुछ नहीं जानना है ना भैया, रिलैक्स रहो ना। न कुछ समझना है, न कुछ होना है। क्या? ना कुछ होना है।
बीमारी है, ये हो जाऊं वो हो जाऊं, सब बीमारी है। और एकदम मस्त हो जाओ, यानी शुरू से अभी तक जो भी मैं समझाया वो भी मत समझो, एकदम मस्त, बेफिक्र। क्योंकि ये समझदारों के लिए है ही नहीं है, ये लाइन समझदारों के लिए है ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बेवकूफों के लिए है, वो भी पॉइंट जरूरी है ना। हाँ, उल्टा नहीं समझ लेना। फिर से, पूर्णतः न कुछ जानना है न कुछ समझना है। अगर पूर्णतः आप कुछ नहीं जानोगे और कुछ नहीं समझोगे पूर्णतः, तो अभी के अभी सुषुप्ति आ जाएगी जागे हुए। खत्म हो जाएगी दुनिया पूरी। जैसे गहरी नींद में सब समाप्त हो जाता है ना, बट वो बेहोशी रहती है। तो कुछ मत जानो, कुछ मत समझो, बस इसी में पड़े रहो। सबसे बड़ी समझ है कि कुछ नहीं समझना है। जिसको कुछ समझना है वो तो बेवकूफ है, जिसको कुछ जानना है वो अज्ञानी है। जिसको कुछ भी नहीं समझना है केवल वही समझदार है। एकदम कुछ मत समझो, ऐसा जी के देखो। जो भी सीखे अपने गुरुओं से, पुराना पास्ट, ये सब फेंको, कचरा है वो बुद्धि में भर लिए हो समझ समझ के। एकदम निश्चिंत, जानने समझने का अंत कर दो। समाधि अपने आप उतरने लगेगी इसमें। विचार तो चलेगा ही नहीं। अंत जानने और समझने का। अब जो साइलेंस आया है इसी में जियो बस। अब उसको प्रैक्टिस भी मत करो, न जानना न समझना, वो प्रैक्टिस भी फेंको और बस साइलेंस में डूबो।
भीतर बाहर एक स्वाभाविक शांति है। इसी शांति में शांत हो जाओ। तो 5 days जब भी विचार चले, दुनिया प्रकट हो, माया घेरे, तुरंत ये फार्मूला, न कुछ जानना है न कुछ समझना है, अपने आप साइलेंस आ जाएगा और फिर साइलेंस में डूबे रहो बस। मोबाइल फोन ये वो सब फेंक दो अभी 5 days, फिर ये चीज अपने आप पूरे जीवन में लागू हो जाएगी। साइलेंस उतरे तो फिर ये प्रैक्टिस को छोड़ देना, बस फिर साइलेंस। ओम शांति शांति शांति। शांति जितनी गहरी होगी, आत्मा उतनी ही प्रकट होगी। ओके, तो शांति को लेके विश्राम करो, अपने रूम्स में जाओ, बट शांति को लेके मेंटेन रखो उसको। और फिर कल मॉर्निंग से सत्संग में बैठे। प्रेम प्रणाम। बस शांति को अपना गुरु बनाओ, अपना परमात्मा बनाओ, अपनी आत्मा बनाओ, बस शांति। हर शास्त्र के अंत में यही लिखा रहता है, वो फाइनल मैसेज है। ओम शांति शांति। और असली आनंद शांति है, सहजानंद
हमेशा रहने वाला आनंद केवल शांति है। बाकी जिसको हम आनंद समझते हैं ना, वो विषयानंद है, एक्साइटमेंट और जो भी, वो ओरिजिनल नहीं है। तो इसी में जियो रात भर, और नींद को अपनी डिस्टर्ब कभी नहीं करना। ठीक है। शुभ रात्रि। प्रणाम।